नमस्ते। स्वागत करते हैं आज के मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनडीओटी मस्ती के मंच पे, जो है डॉक्टर विकास पांडे, चीफ होलिस्टिक वेलनेस फिजिशियन एंड एचओडी, डॉक्टर भारतीज होलिस्टिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पर, जो है न्यू दिल्ली से। धन्यवाद मुझे इस मंच एनडीयूटी मस्ती पे बुलाने के लिए। इसके लिए मैं आपके टीम का बहुत बड़ा आभारी हूँ। एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको शिव प्रताप जी ने डेवलप किया है लोगों की भलाई के लिए, और इस मंच से लोगों को केवल अच्छी बातें नहीं, इवन भविष्य में आने वाले प्रयोग, आने वाली जो हमारी रिसर्च हैं, उनको भी एक तरीके से ये लोगों के बीच में रखते हैं। और एक ये बहुत अच्छा मीडियम है, क्योंकि जो समय है इस समय ये टेक्नोलॉजी का समय है, और इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का बहुत सही तरीके से उपयोग किया है। और इसके लिए मैं एनडीयूटी मस्ती टीम के सारे सदस्यों को, जो बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोगों को बहुत से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा है कि जो कोरोना टीकाकरण कितना सुरक्षित है। सर, इस पे प्रकाश डालिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आज के समय में सबके मन में एक ये डाउट है कि हमें कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहली बात कि मैं भारत सरकार को और भारत के साइंटिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। अभी तक हम केवल अमेरिका, रूस, चाइना और ब्रिटेन जैसे देशों पे निर्भर होते थे आज की टेक्नोलॉजी के लिए या आने वाले प्रयोगों के लिए, लेकिन भारत सरकार और यहाँ के साइंटिस्टों ने जो काम किया है इस कोरोना काल में, यह अभूतपूर्व सफलता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। दूसरी बात रही कोरोना वैक्सीन की। देखिए, कोरोना वैक्सीन की दो जो वैक्सीन प्रमुखता से विकसित की गई है भारत में, वो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। ये दोनों वैक्सीन ही बहुत सुरक्षित हैं, और जैसा कि प्रथम चरण हमारे देश में 16 जनवरी को लागू हुआ था, जिसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के लिए ये वैक्सीन डेवलप की गई थी, जिनको दिया जाना है। और पहला खुराक लगने के बाद 28 दिन का गैप रहेगा, और 28 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी, जिसके 14 दिन बाद शरीर में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होने लगेगी। कोरोना वैक्सीन कितना सेफ है, कितना असरदार है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल यही पहला वैक्सीन नहीं है जो भारत में दिया जा रहा है। इसके पहले भी वैक्सीन भारत में दिए जा चुके हैं और दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपसे मैं कहूँ कि बहुत कॉमन वैक्सीन है टाइफाइड की या इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन लोगों को दी जाती है, जिससे लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। तो जो ये कोरोना 19 की वैक्सीन है, ये भी एक तरीके से सेफ ही है, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत लोगों को नहीं हो रही है इस समय। वैक्सीन लगने के बाद हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, जैसे हमें बुखार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे उस प्लेस पे रेडनेस आ जाना, या शरीर के किसी स्थान जैसे आँख, होंठ या चेहरे पे सूजन आ जाना, ये सब वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट हैं। तो इन इफेक्ट्स को हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन मुख्यतः यही देखा जा रहा है कि जो ये पहला चरण वैक्सीन का दिया जा रहा है, ये हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को दिया जाए, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड के काफ़ी क्लोज होते हैं और इन लक्षणों का उनको ज्ञान होता है। तो इसीलिए जो पहला चरण है, जो 16 जनवरी से भारत में स्टार्ट हुआ था, ये पहला चरण का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये केवल हेल्थ वर्करों को दिया जा रहा है, इसीलिए कि वो लोग हॉस्पिटल के क्लोज रहते हैं, उनको इन लक्षणों का उनको अनुभव रहता है, जानकारी होती है। और भारत सरकार ने इस वैक्सीनेशन के साथ AEFI एक सेंटर डेवलप किए हैं जो एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करते हैं। अगर किसी आदमी को ऐसे एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो इन सेंटर पे वो जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनके इस लक्षण का इलाज किया जा सके तुरंत का तुरंत। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसमें लोगों को किसी भी तरीके का संदेह नहीं होना चाहिए। लोगों को आगे बढ़ के इस वैक्सीन को लेना चाहिए और हमें इस चेन को आगे बढ़ाएं।
हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस चेन को हम आगे बढ़ाएं और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि जो वैक्सीन भारत ने डेवलप की है ये बहुत सेफ है, क्योंकि भारत में ही नहीं, जो भारत में डेवलप की गई ये वैक्सीन है ये 9 देशों में भेजी गई है और इसका जो मतलब मांग है इसकी अन्य देशों में भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और ये सुरक्षित है पूर्णतः। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो दर्शकों से निवेदन है, अगर ये वीडियो में जो भी जानकारी आप लोगों को मिला वो अगर आपको अच्छा लगा, सही भी लगा, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।